हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं। तो आप यार जो स्क्रीन देख रहे हो मेरे पीछे, ये बेसिकली जीरोधा प्लेटफॉर्म पे एक स्क्रीन है जो कि जिसमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यार आप गूगल पे जाकर के अगर आप जीरोधा प्लेटफॉर्म नहीं यूज करते हो तो वहां पे ट्रेडिंग व्यू आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां भी आपको ये इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं मेरे भाई, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये वाला जो सेक्शन है टाइटल बार जिसको बेसिकली हम बोलते हैं, उसमें यहाँ पे काफी सारे टाइटल है लाइक ONGC, डे, वीक, मंथ। उसी के आगे आप देखोगे इंडिकेटर दिख रहा है। इस इंडिकेटर पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च बॉक्स का ऑप्शन खुलेगा और इसमें आपको मूविंग लिखना है। ठीक है, जैसे है MOVI लिखे तो यहाँ पे काफ़ी सारा मूविंग एवरेज आ गया, बट हमें केवल ये वाला मूविंग एवरेज चाहिए। बट ध्यान रहे कि हम जो मूविंग एवरेज यूज करते वह 20 सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि हम हाई और लो लगाते। फिलहाल हम केवल आपको मूविंग एवरेज लगाना सिखा रहे, तो मूविंग एवरेज पे क्लिक करके बाहर निकल गए। ठीक है, अब इस मूविंग एवरेज को चेंज कैसे करेंगे? देखो ये जो लाइन आपका दिख रहा है ना, ये मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग का आइकन है, इस सेटिंग पे आप क्लिक कर लेना। जब आप सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे प्लॉट का ऑप्शन है। थोड़ा सा हम इसको मोटा लाइन कर लेते कि क्लियर कट दिखे प्लॉट में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जब आओगे तो इनपुट का ऑप्शन है। इनपुट में आप देखो लेंथ है 9, इस लेंथ को बदल करके कितना करना है मेरे भाई? तो इस लेंथ को बदल करके 20 करना है, क्योंकि हम लोग 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। सोर्स में आप देखोगे तो क्लोज होता है, क्योंकि हम क्लोजिंग के प्राइस ही लेते हैं, बल्कि है तो काफ़ी सारा ओपन हाई लो, बट महत्वपूर्ण होता है क्लोजिंग प्राइस। ऑफसेट 0, स्मूथिंग लाइन, स्मूथिंग लेंथ आपको कितना करना है? तो आप यहां से, ठीक है, 20 कर लो। ये हो गया आपका स्टाइल में। अब आपको कोई चेंज करने का इच्छा है तो आप कर सकते हो और ओके क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे मेरे भाई तो ये आपका मूविंग एवरेज हो गया। ठीक है, अब आप मूविंग एवरेज में क्या बोला जाता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जो लाइन दिख रहा है वह बुलिश साइन दिखाएगा, और अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेयरिश है। और यही हमने टेक्निकल एनालिसिस का जो वीडियो है ट्रेडिंग सीक्रेट्स, वहां पे एक्चुअल में मूविंग एवरेज का यूज करके बताया। चलो एक स्टॉक हम ले लेते हैं। मंथली चार्ट पे एक स्टॉक हम सिलेक्ट करते और लेट अस सपोज हम रिलायंस सिलेक्ट कर लेते। जैसे ही मेरे भाई हमने रिलायंस लिखा, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज खुल गया, मंथली चार्ट है। अब आप एक चीज देखो मेरे भाई, इस स्टॉक को आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये सारा मार्केट साइडवेज आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ना आपका कब का दिख रहा है? 2017 के आसपास। ठीक है, ये वाला लाइन आप देखो, ये कैंडल आप देखो। ठीक है, ये कैंडल है कब का? 1 मार्च 2017। अगर हम प्राइस की बात करेंगे 225 रुपये 36 पैसे का प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब यहाँ पे देखो यूज करने के लिए हमने RSI के बारे में भी बताया, बट हम केवल मूविंग एवरेज अभी आपको दिखा रहे कि कैसे लगाते। तो 2017 के बाद से आप देखो तो यहाँ पे केवल रिलायंस एक बार नीचे आया लॉन्ग ट्रेंड में 225 से ये कहाँ पे चला गया है? तो आप देखो तो ये ना बिना नीचे आए हुए कहाँ तक गया है? तो मेरे भाई बिना नीचे आए हुए इस लाइन पे, और इस लाइन का हाई है 770 रुपए का 2 दिसंबर 2019 के आसपास, मीन्स दिसंबर मंथ। तो यहाँ पे आप 225 का जो था वो 700 के आसपास हो गया। तो आप कितने टाइम्स हुआ है ये चीज आप देखो। ये कोविड के टाइम का सिनेरियो है कि थोड़ा सा नीचे आपको दिख रहा है ये वाला लाइन। ठीक है, बट उसके बाद भी लॉन्ग रन में ये चीज ऊपर गया है रिलायंस का स्टॉक। सिंपल भाषा में बोला जाए तो मूविंग एवरेज का हम लोग यूज करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को पहचानने के लिए। मूविंग एवरेज के नीचे अगर आपको कैंडल दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड है या मार्केट बेयरिश है, और मूविंग एवरेज की अगर आपको ऊपर दिख रहा है कैंडल तो हम बोलेंगे कि अप ट्रेंड है या मार्केट जो है बुलिश फेज में है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।